दोस्तों 80 लाखों साल पहले हमारे इस पृथ्वी पर कुछ ऐसे जीव भी रहा करते थे जो कि आकार में इतने बड़े और ताकतवर थे कि जिनके रहते हमारा इस पृथ्वी पर जीवन ही संभव नहीं होता। तो फ्रेंड्स, आज हम कुछ ऐसे ही टॉप 5 डेंजरस क्रिएचर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एक समय में इस पृथ्वी के सबसे खतरनाक जीवों में से एक थे, पर वो वक्त के साथ साथ हमारी इस पृथ्वी से विलुप्त हो गए। सो गाइस, विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, नंबर 5 पर आता है जायगेंटोपैथिक। दोस्तों, ये किंग कोंग जैसा दिखने वाला जीव इतना ताकतवर और खतरनाक था कि एक झटके में ही हाथी को भी धूल चटा सकता था। दोस्तों, आप इसकी ताकत का अंदाजा इससे ही लगा सकते हैं कि ये अपने से भी 10 गुना ज्यादा वजन को उठा सकता था, और जहां इसका खुद का वजन ही 500 से 800 किलोग्राम के करीब होता था और इसकी हाइट 10 फीट के करीब होती थी। सो फ्रेंड्स, अगर जायगेंटोपैथिक्स और आज के इंसान के बीच में फाइट होती तो आप समझ ही सकते हैं कि जायगेंटोपैथिक्स हमारा कितना बुरा हाल कर सकते थे। लेकिन गाइस, जायगेंटोपैथिक्स आज से 1 लाख साल पहले हमारी पृथ्वी से लुप्त हो चुके हैं। और फ्रेंड्स, नंबर 4 पर आता है स्माइलोडोन। दोस्तों, ये इतिहास का सबसे बड़ा और खतरनाक बाघ था और इसके चाकू जैसे दिखने वाले दांत इसे और भी खतरनाक लुक देते थे। दोस्तों, इसे इसी कारण साइबर टूथ भी कहा जाता था और ये आज के बाघ से 1.5 गुना ज्यादा बड़े और ताकतवर थे। सो गाइस, आप इसके सामने एक बाघ की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी क्या औकात होगी। दोस्तों, साइबर टूथ का वेट 200 से 400 किलोग्राम के करीब होता था और ये अपने समय में फूड चेन में सबसे ऊपर का जीव था जो कि अपने छोटे आकार के सभी जीवों का शिकार किया करता था। लेकिन दोस्तों, स्माइलोडोन हमारे इस पृथ्वी से आज से लगभग 11,000 साल पहले लुप्त हो चुका है। और गाइस, नंबर 3 पर आता है टीरेक्स। दोस्तों, ये सभी डायनासोर में सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है और इसका बड़ा सा सर इसे और भी खतरनाक लुक देता है और इसका वजन 5000 से 7000 किलोग्राम के आसपास होता था। और दोस्तों, टीरेक्स की लंबाई 34 फीट तक होती थी। फ्रेंड्स, टीरेक्स बहुत ही आक्रामक स्वभाव के होते थे और ये अपने सभी बड़े आकार के जीवों से टक्कर लेने में नहीं हिचकिचाते थे। और इनके हाथ दिखने में भले ही छोटे हों, लेकिन वो हकीकत में बहुत ज्यादा ताकतवर हुआ करते थे, जिनकी मदद से ये एक स्ट्राइक में ही किसी को भी घायल कर सकते थे। दोस्तों, टीरेक्स के सामने बड़े बड़ों की भी हालत खराब हो जाती थी। दोस्तों, अगर कोई एक्वामैन के बाद किंग ऑफ सी कहलाने के लायक है तो वो है मेगालोडोन, जो कि इस पूरी दुनिया की सबसे बड़ी क्रिएचर थी। दोस्तों, आप इसकी भयानकता का अंदाजा इसी चीज से लगा सकते हैं कि इसकी लंबाई 18 मीटर से भी लंबी होती थी। और गाइस, मेगालोडोन का जबड़ा 3 से 3.5 मीटर चौड़ा हुआ करता था और ये जिसके चलते बड़े से बड़े जीव को भी जिंदा निगल सकती थी। दोस्तों, अगर कोई आम इंसान किसी सार को आमने सामने देख ले तो उसकी हालत बड़ी बुरी तरीके से खराब हो सकती है। बट गाइस, अगर कोई इंसान के सामने फेस टू फेस रियल में मेगालोडोन आ जाए, बच्चों को डरा रही है, हमें शेर को डरा के दिखा। तो उसकी हालत का अंदाजा आप इजीली लगा सकते हैं। बट गाइस, चिंता वाली कोई बात नहीं है क्योंकि मेगालोडोन आज से लगभग 1.5 करोड़ साल पहले हमारी इस पृथ्वी से लुप्त हो चुकी है। सो गाइस, जो अब नंबर 1 पर आता है उसका नाम है टाइटेनोबोआ, जो इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक सांप है जो कि किसी भी टाइटन से कम नहीं है। दोस्तों, ये विशालकाय सांप इस पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक माने जाने वाला जीव है और ये अपने समय के किसी भी जीव का शिकार करने से नहीं चूकता था। सो फ्रेंड्स, टाइटेनोबोआ की लंबाई 40 से 50 फीट तक होती थी और इसका वजन लगभग 1500 किलो तक होता था। दोस्तों, अगर आज के समय में सांप जिंदा होता तो हमारी औकात इसके सामने ऐसी होती जैसे कि एक चूहे के सामने अजगर। दोस्तों, टाइटेनोबोआ अपने शिकार को इतनी बुरी तरीके से जकड़ लेता था कि उसकी हड्डियों का चूरा हो जाता था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती थी और फिर टाइटेनोबोआ उससे सीधा ही निकल जाता था। बट गाइस, टाइटेनोबोआ सिर्फ गर्म तापमान वाले मौसम में ही रह सकते थे, लेकिन हमारी पृथ्वी का धीरे धीरे मौसम ठंडा होता रहा, जिसके कारण टाइटेनोबोआ भी हमारी इस पृथ्वी से विलुप्त हो गए। सो थैंक यू गाइस आपका इस वीडियो को देखने के लिए। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।